माशाअल्लाह इनके काम से और इनकी समझ लीजिए कोशिशों से हम सब मुत्तफिक हैं, मुत्तहिद हैं। और इनके काम को देख, इनके हौसलों को देखकर बड़ी मसर्रत और शादमानी हुई। मैं यही कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी मेहनत को, इनकी काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। खैरखाही फाउंडेशन के जरिए से जो ज़रूरतमंद हैं सही ढंग से उन तक उन ज़रूरतों की चीज़ों को पहुंचाने में अल्लाह गैबी तौर से इनकी मदद फरमाए। जहां तक ज़कात का मसला है, इसके लिए मुफ्तियान इज़ाम को भी समझ लीजिए कि उनके मशवरों से बहरहाल इनको शामिल रखना चाहिए। और अगर ज़रूरतमंदों को वाकई वो ज़रूरतमंद हैं तो बेशक ज़कात की रकम भी उन तक पहुंचाना चाहिए और लेना चाहिए और पहुंचाना चाहिए। उम्मत के लिए मैसेज यही है कि आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी बात की है कि मखलूक खुदा की खिदमत की जाए, परेशान हाल लोगों के परेशानियों में शामिल हो जाए और इस तरह के जो भी तहरीकें तंजीमें हैं उनके शाना बशाना शरीक हों और बढ़ चढ़ करके कौम इसमें हिस्सा लें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं और इंशाल्लाह ज़िंदगी अगर ने साथ दिया, आगे की कुछ और मकासद है इसके ऊपर इंशाल्लाह जीना है। अब ज़िंदगी ने अगर साथ दिया तो इंशाल्लाह वो काम करेंगे। देखिए, इंसान जब बच्चा पढ़ा होता है ना तो वो उसके साथ साथ उसकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। जैसे जितनी जिनकी कैपेसिटी होती है तो रिक्वेस्ट आने के बाद एक चंदा करना, डोनेशन जमा करना। और आज की तारीख में आपको पता है कि आदमी ना उधार देना पसंद करता है। और ऐसे वक्त में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की रहमत है कि हमारी छोटी छोटी कोशिशें आज भी जारी है। मैं हर लम्हा मुझे एक मौलाना बशीर साहब का एक कॉल याद आता है कि जब तक आपका इखलास और नीयत सलामत है इंशाल्लाह आपका काम तरक्की करेगा। बस इसी के सहारे इंशाल्लाह ज़िंदगी गुजारनी है। आखिरी सवाल, चंदा मांगते हुए क्या मैसेज होता है? क्योंकि बहुत तरह के लोग जो है ना अजीब निगाहते थे। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती जो हमें, जैसे कस्टमर केयर में कोई जॉब करने वाला बंदा है तो उसे कुछ बातें सुनने की आदत हो जाती है, अब उसे वो एतराज़ नहीं महसूस होते। बस हमारी कोशिश है कि हम कोशिश करें और लोगों को तरकीब दिलाएं। कोशिश करना हमारा काम था, बात पहुंचाना हमारा काम है, जो अल्हम्दुलिल्लाह मकसद है जो हम पहुंचा देते हैं। अल्लाह ताला इसमें हमें कामयाबी अता फरमाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ तक है। अब जैसे मैंने आपको इस अपने प्रोग्राम में बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के 300 घरों के लिए हमने तेल बुक कर दिया है, खजूरें बुक कर दी है। तो एक नीयत है, एक कोशिश है, अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए हमने 2.5 लाख रुपए जमा कर लिया है। 7.5-8 लाख हमें जमा करना है। तो बस ये चलता जाएगा इंशाल्लाह। ये मतलब ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक मदनी माहौल की बरकतें है कि अभी जैसे हम प्रोफेशनली एक जॉब करते हैं तो वहाँ हमें सैलरी मिलती है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जब हम अपने ऑफिस टाइम से पूरा कर ले, घर आ जाए, मैं फ्री हूँ। लेकिन उसके अंदर कोई आदमी अगर आपका फ़ोन उठाता है, मीटिंग्स अटेंड करता है, कोई काम अगर आप उसे बता रहे हो वो काम कर रहा है, काम किस लिए कर रहा है? उम्मत की खैरख्वाही के लिए। तो एक साल के अंदर यार जब वो पूरा इतनी दिन इतना वक्त अपना कुर्बान कर रहा है तो बस ये एक हमारा छोटा तोहफा होता है। कई वक्त से नीयत थी कि हम मदीना शरीफ की टिकट की शुरुआत करें और वल्लाह मतलब लास्ट सैटरडे तक ये कोशिश नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह संडे के दिन ये एक तरकीब बन गई और अल्हम्दुलिल्लाह हाथों हाथ ये तरकीब बनाई गई। अब इससे ये होता है कि मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल 11 लोगों में से एक को मैन ऑफ द मैच मिला तो 10 की एक ख्वाहिश, काश मैं भी अच्छा काम करूँ। हम चाहेंगे हर इस्लाम भाई से अच्छे तरीके से ले, वो भी अच्छा काम करे और इस नीयत के साथ आगे बढ़े कि आने वाले वक्त में हमने एक नहीं इंशाल्लाह 11 मदीने की टिकट देनी पड़े। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अभी जैसे मैंने कहा रमज़ान आने वाला है, सबसे पहले तो आप अपने रिश्तेदारों की एक लिस्ट बना ले, उसकी मदद करें। उसके साथ जो वक्त आपका बच जाए तो खैरख्वाही फाउंडेशन के कई प्रोजेक्ट है, मंथली किफ़ालत प्रोग्राम है जिसके अंदर हर महीना 1500 रुपये का हम राशन पैकेज पहुँचाते हैं। एक महीने की मरीज की दवाई अप्रॉक्स 2000 रुपये की होती है, एक स्टूडेंट की फीस अप्रॉक्स 1500 रुपये की होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से कोशिशें चल रही है। एक चैरिटेबल लैब उम्रा में कायम है, 2 चैरिटेबल क्लिनिक कायम है। आने वाले वक्त में एक और डायग्नोस्टिक सेंटर हमें बनाना है जिसमें हम एक्सरे डालेंगे, उसके बाद सोनोग्राफी है। एक वक्त के बाद इंशाल्लाह ऐसा हॉस्पिटल कायम करेंगे कि एक कमाने वाला आदमी जिसके जेब में पैसा ना हो तब भी वो अपने बच्चे का ले जाकर वहाँ पे पूरा फ्री में इलाज करवा सकता है। वो एग्जाम्पल ये था कि जैसे हम काम से निकले अपने काम के लिए और एक शख्स, जैसे मैं मुमरा की मिसाल दे रहा हूँ, मुमरा में 50,000 लोग दिन में 10 रुपया किसी भिखारी को भीख देते हैं तो एक दिन में वो भीख की रकम बनती है 5 लाख, 10 दिन में बनती है 50 लाख, 30 दिन में बनती है 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ रुपए में 10 वेंटिलेटर शहर में कायम किए जा सकते हैं। 10 सालों में 5 सालों में कई स्कूल्स कायम किए जा सकते हैं। आवाम कर सकती है, ये आवाम की जिम्मेदारी है। जैसे हम सब अगर मिल के करें, अब जैसे अगर आप मुझे पर्सनली बोले
कि भाई आपको 10 लाख रुपए डोनेट करने और ये काम है, तो शायद मैं बोलूंगा 10 लाख। लेकिन अगर आप दीन की खिदमत के लिए बोलेंगे ना 10 लाख, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं बनती। तो वो चीजें है, इस चीज को अगर हम समझे और सही से अगर इस्तेमाल करें ना, तो आज मतलब क्या है, ये मैं पूरे एक साल में 52 लाख रुपया, आईपीएल में 2 महीना खेलने वाला आदमी को 17 करोड़ रुपए मिलते हैं। हम इसी शहर में, इस मुल्क में रहते ना यार, पैसा लोगों के पास है। जब आईफोन 15 लॉन्च हुआ, लोग रात भर लाइन लगा के खड़े थे, फिर उन्होंने मोबाइल खरीदा। वो कोई गरीब नहीं थे, ऐसा ट्रस्टों के बाहर तो लाइन नहीं लगती, या वो जो हमारी रूम की सर्विस होती थी, क्या बोलते हैं उसको, मेस्को नहीं, दोस्ती के पीछे वो बिल्डिंग, महाड़ा का लॉटरी सिस्टम तो नहीं था कि भाई जिसको आएगा उसको आईफोन मिलेगा। पैसे वाले लोग पैसा दे के खड़े, और आईफोन अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया में बिकता है। तो मतलब हमारे मुल्क में पैसे वाले लोग हैं, हमें रीच करने की जरूरत है। हम अपना अगर थोड़ी एक्स्ट्रा एडिशनल एफर्ट मेहनत करेंगे ना, तो इंशाल्लाह इस तक पहुंच जाएंगे। और आने वाले वक्त में ना सिर्फ इस शहर में, बल्कि अल्लाह ने चाहा तो पूरे मुंबई के हिसाब से एक ऐसा हॉस्पिटल खैरियत फाउंडेशन कायम करेगी, जहां पे हर शख्स, हर गरीब जरूरतमंद, चाहे उसका जो भी बैकग्राउंड XYZ है, वो आके अपना इलाज करवा सकता है। ना उसको कोई पैसा देने की जरूरत पड़ेगी, बल्कि हम उसके दीन की अल्हम्दुलिल्लाह से खैरख्वाही करेंगे। तो खुशी तो हजरत मेरी ऐसी है कि वो बयान नहीं कर सकता हो। मतलब जो काफ़ी टाइम से चाहत थी मदीना शरीफ देखने की, मदीना शरीफ जाने की, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह खैरख्वाही फाउंडेशन के ज़रिए वो मुकम्मल हो गई। वो इसी वजह से बस हो पाया कि खैरख्वाही फाउंडेशन में जुड़े, उसमें काम किए, मेहनत किए, बस उसकी वजह से ही मदीना शरीफ का टिकट मिला। जरा भी आइडिया नहीं था, जरा भी आइडिया नहीं था, जरा भी आइडिया नहीं था, अंदाजा ही नहीं था। कब जा रहे हैं? देखो जब नसीब में बुलावा आ जाए। अभी टिकट तो आ गई है, जाना भी इंशाल्लाह जरूर हो जाएगा। और क्या दुआ मांगेंगे? सबसे पहले तो खैरख्वाही फाउंडेशन के लिए दुआ मांगेंगे कि अल्लाह खैरख्वाही फाउंडेशन को और ज़्यादा तरक्की दे, कामयाबी दे। उसके बाद हमारे इस्लामी भाई जो भी और ज़्यादा तड़प रहे मदीना शरीफ देखने की, जाने की, बस उनके भी हक में दुआ करेंगे कि उनका भी कबूल हो जाए उनका जाना।